हाय। एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। टिक 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 टिक। वो नाखूनों से नहीं करता ऐसे खटर पचर खचर पचर। हे गाइस, सो कैसे हो आप सभी। आज बहुत टाइम बाद स्टोरी टाइम, क्योंकि व्लॉग डेली व्लॉग भी क्या ही करना है। वैसे तो मेरे पास व्लॉग बना हुआ है, पर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को जाननी है मेरी एक बात जो कि मैंने शायद शेयर की भी है पहले। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैं नई नई ब्लॉगर बनी थी आज से 2 साल पहले, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने स्टार्टिंग में मेरे को बोला, कहते कि अपनी लव स्टोरी बताओ। तो उस टाइम क्या होता था, इतना ओपन नहीं थी मैं, मतलब जितनी अब हो गई हूँ उतनी ओपन नहीं थी मैं। अब मैं बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हूँ। तो उस टाइम मैंने कई चीज़ें ऐसी बताई शायद कि जो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा उस टाइम पे बताने पे, कैसे बताऊँ क्या करूँ। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब अपनी लाइफ हो चुकी है ऐसी, अब सबको पता ही हमारे बारे में, तो इतना लगता नहीं है। तो फ़िलहाल काफ़ी लोगों को ऐसे जानना था कि जैसे मतलब मेरा जो ससुराल है वो है यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड में, और मेरा जो मायका है जहाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, वैसे मैं पहाड़ों की ही हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं पढ़ी लिखी हूँ वो है चंडीगढ़। सो लोगों को जानना था कि आप चंडीगढ़ से कैसे घर आए, लाइक ऐसा। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे मिली मैं, और कैसे मैं वहाँ से यहाँ आई। तो सबसे पहले हमारी लव स्टोरी की जो स्टार्टिंग हुई वो हुई थी आज से नहीं, मतलब हम एक दूसरे को आज से, अभी तो मेरी शादी को खैर 3रा साल लगा है, लेकिन हम एक दूसरे को आज से 9 साल पहले से जानते हैं। जबकि इसके पीछे वाला गांव है ये मरखोड़ा है, इसके पीछे एक गांव पड़ता है वो है कठली, कठली नाम उस गांव का। तो वहाँ रहती है मेरी बड़ी मम्मी मतलब एक ताई को बोलते हैं, लेकिन मेरी बड़ी मम्मी वो थी मेरी माँ की बड़ी बहन, तो हमारे यहाँ उनको भी बड़ी मम्मी बोलती हैं, जेठी माँ। तो हम ना छुट्टियों के टाइम पे आते थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आया करते थे ना। तो उस टाइम पे इनका मेन घूमने का इलाका क्या था, खिरसू, और हमारा मार्केट था खिरसू। तो हम दोनों का मार्केट सेम पता था, तो हम एक दूसरे को हल्का फुल्का जानते थे वहाँ से एज अ फ्रेंड। तो वैसे हम एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने बात वगैरह की, मतलब ऐसे नॉर्मल ना एज अ फ्रेंड ही बात की हम लोगों ने। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ बना नहीं, फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई, तो वो सिर्फ 1 महीने का सिलसिला रहा बात करने का, जो कि मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे। राहुल खुद ही 9th में थे, तो मैं तो छोटी ही थी उस टाइम पे। तो ऐसे नॉर्मल बात की थी हम लोगों ने, तो वो बात 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो गई थी। देन बारिश आ गई गाइस, बारिश आ गई है, क्या करूँ बाद में बताऊँ, ठीक है। मेरे पे बहुत अतरी आ रही है स्टोरी बताने की, आज मेरा मूड है तो मैं बताऊँगी। इस टूटी छतरी के साथ इसके नीचे का हिस्सा गायब है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हाँ वो मैं जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो 1 महीने में ख़त्म हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश की आवाज़ आएगी, छुन 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 छुन, है ना, शायद सुन लेते एक बार। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतनी रुकावट आ गई ना, क्या बोलो, इतनी बार बारिश होगी, इतनी बार बंद होगी। तो फिलहाल मैं जेब में हाथ डाल के दोबारा तैयार हो गई हूँ, दोबारा ब्लॉग बनाने के लिए कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग दोबारा। तो मैं कहाँ पे थी कि हाँ राहुल थे उस टाइम पे, मैं बोल रही थी 9th क्लास में, लेकिन राहुल 9th क्लास में नहीं थे, 10th to 11th के बीच में थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके बाद हमारी बात बंद होगी, वो इस पास से चला गया, मैं इस पास चली गई, मैं चंडीगढ़ चली गई वापस, है ना। उस बीच में राहुल की गर्लफ्रेंड बन गई, हाथ लाऊंगी तो माइक पे घन घन होगा ना, इसलिए जेब में रखे हुए। तो उस बीच में राहुल की गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है। तो अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी दोनों की, मैं अब ऐसे नाम नहीं बता सकती पर चल रही थी अच्छी खासी ना। और बहुत अच्छी लड़की थी वो भी, ऐसी भी नहीं थी कि हाँ, मतलब बहुत प्यारी लड़की थी। मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि वो उसी साइड की थी जिधर मेरी बड़ी मम्मी का गाँव है ना, तो उस साइड की थी। तो देन मैं चली गई वहाँ। उसके बाद मेरे 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, और हमारा ना वो चलता है, क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट आना था। और उसके बाद बीच में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो कोई आता है नहीं स्कूल ऐसे टाइम पास करने के लिए, हम तो फुकरिया मारने के लिए जाते थे, साफ और सीधी बात है ना। तो उस टाइम पे बल्कि मेरा नया नया 1 ही साल हुआ था मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में गए हुए, तो मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं भी फुकरिया मारने चली गई, लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स वैसे ही बनाए, सारे सारे छपरी से, सब एक जैसे। तो हम लोग चले गए फिर स्कूल, ठीक है। स्कूल चले, पापा देख रहे नीचे से, तो स्कूल तो हम लोग चले गए। फिर वहाँ पे क्या था, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे मेरे पास ना कीपैड वाला फ़ोन था, बाकियों के पास टच वाला था, पर मेरे घर वाले पहले से वो थे, खड़ूस नहीं होते वैसे, तो वैसे से थे मेरे घर वाले, तो उन्होंने मेरे को ना फ़ोन वोन दिया नहीं। तो मुझे 12th पास करने के बाद फ़ोन मिला है वैसे, बाय द वे, उससे पहले फ़ोन मिला भी नहीं था मेरे को। तो ये वाला सीन हो गया था। फिर उसके बाद उस टाइम पे क्या होता था, व्हाट्सएप वगैरह का, इंस्टा वगैरह का इतना टाइम था ही नहीं, ज़माना ही नहीं था। आज से बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, आज से लगा लो 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। 2000,
हाँ 2018 में मैंने 12वीं पास किया, तो 2017 की बात कर रही हूँ मैं लगभग। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे पास टच वाला फ़ोन नहीं था, तो मैंने मेरी फ्रेंड्स के पास था, वो थोड़ा अमीर थे ना ज़्यादा ही, तो कोठियों वाली तो वो लेके आती थी फ़ोन। तो उसके फ़ोन में मैंने अपना अकाउंट, तनु नाम है उसका भी, उसके फ़ोन में मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। फिर जैसे वो थोड़ा फ्री होती थी अपने फ़ोन से, अब जिस बंदे के पास फ़ोन रहता है, अब पता चल रहा ना हम तो बोर ही हो रहे हैं फ़ोन से, है ना, तो उनके पास रहता था, उनको कदर सी नहीं थी भाई फ़ोन की, वो ऐसे ही छोड़ देते थे, कुछ भी कर देते थे मतलब ना। तो वो दे देती थी मेरे पास, तो वो क्या करती थी, मेरे फ़ोन से अगर किसी से बात वगैरह करनी हो, उसका बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी है, तो मेरे फ़ोन से बात करती थी, बोलती थी तो फेसबुक चला ले। तो मेरे को तो क्या चाहिए था, फिर सोने पे सुहागा हो जाता था मेरे साथ, है ना। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि फेसबुक लॉगिन था मेरा उसके फ़ोन में, और हम लोग उनकी आपस में शर्त लगी, जैसे फ्रेंड्स में होता ही आपस में ना। तो हम लोगों ने क्या कहा, ऐसे बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने एक गेम खेला। हमने सोचा एक काम करते हैं कि उस टाइम फेसबुक ही ज़्यादा चलता था, बताया जैसे मैंने आपको ना। तो उस टाइम पे हमने सोचा गेम खेलते हैं। मेरे को कुछ हो रहा है बताते हुए भी, क्योंकि पापा नीचे हैं। नीचे देखो, दिखाओ आपको, ये देखो यहाँ से सुन रहे हैं सब कुछ। तो वो वाला सीन हुआ। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया कि एक काम करेंगे, फेसबुक ऑन करते हैं, जो भी लड़का, मतलब जो भी लड़का, चाहे अंकल कुछ भी हो, जो भी लड़का स्टार्टिंग में आएगा, हमें उसको प्रपोज़ करना है। सबने 100 रुपये मिटाए, 7 दोस्त हम टोटल 7 थे ना, तो सबने 100 रुपये इकट्ठे किए, एक जगह में रखे। कहते कि हमने सबसे पहले जो भी आएगा स्क्रीन पे उसको आई लव यू बोलना, अगर रिप्लाई आ गया, मतलब वही डर्टी गेम कुछ भी खेल रहे थे हम ऐसे पागलों की तरह बचपने में ना, एक बचपना सा था उस टाइम पे, तो बचपने में तो सबने लिखा सबको, जो भी आए जैसे भी आया। फिर उसके बाद राहुल की फ़ोटो आई सबसे पहले। मतलब मेरी राहुल से बिल्कुल ही बात बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना वैसी वाली बात बंद हो गई थी, बिल्कुल बात ही नहीं हो रही थी, 2 साल हो गए थे। तो राहुल की फ़ोटो आई आगे से, तो मैंने राहुल को पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि वो ना उसमें कैसे लग रहे थे, जब मैं उसको जानती थी तो वो बिल्कुल पतला सा था। मैं यहाँ पर साइड में फ़ोटो लगाती हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसे से थे। 1 मिनट यार, उनका फ़ोन आ रहा है। तो देन राहुल की फ़ोटो आई, तो राहुल एकदम से हेल्दी हो रखे थे, मतलब ज़्यादा मोटे भी नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ना मुंह पे गमछा बांध रखा था, वो घर पे आ रखे थे, और उस टाइम पे बर्फ़ पड़ी थी, तो उन्होंने वो वाली फ़ोटो अपलोड की थी फेसबुक पे। तो मैंने मुझे लगा कोई बुढ़ा सा है ना, तो मैंने फटाफट स्किप कर दिया। तो वो नीचे से फिर उनकी फ़ोटो आ गई दोबारा, तो उसमें वो फिर दोबारा वैसे ही लग रहा था, स्मार्ट सा लग रहा था। तो वो वाली फ़ोटो भी मैं साइड में लगा दूँगी, अगर मेरे पास होगी तो। अभी मेरे पास नहीं होगी तो फेसबुक में होगी, फेसबुक अकाउंट तो मेरे पास है ही नहीं ढंग का। तो चलो देख लूँगी मैं वो, ठीक है, अपने हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो फिर राहुल की ये वाली फ़ोटो आती, और मैं देख के मैंने कहा ठीक है। उन्होंने देख लिया तब तक, जब तक मैं उसको हटाती, उसको भी हटाती मैं, तो तब तक उन्होंने देख लिया लड़कियों ने। तो कहते चलो, तो मैंने लिख दिया राहुल का। राहुल उसी टाइम पर ऑनलाइन थे, और राहुल का कम से कम पहले, उससे पहले आया हैं HA और पता नहीं IN लिखा था, और क्वेश्चन मार्क लंबे। तो कहता हैं, फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई तो किया नहीं, अब क्या क्या बोलूँ बंदे को, सीधा नीचे से आई लव यू टू। उसने सोचा कि मतलब ऐसी कर रही, उसने पता नहीं क्या सोचा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, उसके बावजूद भी बंदा ऐसा लिख रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो ऐसे टाइम पास कर रहा था एक तरीके से। तो फिर वो 700 रुपये हम लोगों ने जीत लिए, हमने खाया पिया मज़े से, सब कुछ हो गया, वो पच भी गया सब कुछ, है ना। उस जो 700 रुपये थे वो तो चले गए पेट में। तो मैंने फिर उसके बाद जैसे राहुल का वीडियो आया, तो मैंने उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे था उसके बाद राहुल का बर्थडे था, और बर्थडे था, हाँ बर्थडे था शायद, क्योंकि उसको विश करने के लिए ही मैंने तब दोबारा मैसेज किया था। तो उसने मेरे को, जब तक मैं उसका दोबारा अकाउंट खोलती, तो उस टाइम पे ना शो हो जाता था बर्थडे वाला, लगी पता नहीं कैसे फेसबुक को शो होता था, केक सा बना रहता था नीचे से, उसमें लिखा होता था ना उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होती थी। तो हैप्पी बर्थडे लिख दिया मैंने भी। तो उसके बाद कहता कि आपने कल मैसेज किया, उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, लाना फलाना। तो मैंने कहा ठीक है। कहता वीडियो कॉल करूँ। भाई तो वीडियो कॉल कहाँ से करेगा, फ़ोन ही नहीं है। वीडियो कॉल वाला कीपैड वाला तो था, लेकिन उसमें वीडियो कॉल नहीं होती थी यार, क्योंकि व्हाट्सएप भी ऑन नहीं था, सिर्फ फेसबुक ऑन था यार, उसमें व्हाट्सएप भी नहीं था। तो बात हुई हल्की धीरे धीरे। तो हम उस टाइम पे स्टार्टिंग में लवेरिया सा नहीं होता, वो लग गया। तो फिर क्या हुआ कि हम लगातार मतलब बात करने लग गए। हाँ, रात को कई बार 2-3 बजे तक बात करती थी, और सवेरे स्कूल भी जाना होता था। मैं तो स्कूल में ही थी, उसका तो हो गया था फिक्स, वो इधर उधर हो गया था, वो नौकरी चाकरी लग गया था बंदा। तो देन मुझे पता नहीं था कि वो नौकरी लग गया, मतलब
मुझे नहीं पता था। तो मैं उससे यही बात करती थी कि मैं बोलती थी ऐसे टाइम पास मत करो, फुगरिया मत मानो, क्योंकि उन्होंने मेरे से जो बात की थी वो उन्होंने कितने 45 दिन की छुट्टी करके आए थे उस टाइम पे, रंग रूट करके आए थे वो, मतलब स्टार्टिंग में भर्ती होकर उसके बाद 45 दिन की छुट्टी आए थे वो। तो उसके बीच में वो ऐसे घूमते रहते थे इधर उधर इधर उधर। तो मैं उसको समझाती थी एज अ फ्रेंड। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे से एज अ फ्रेंड बात करूँगी। उस टाइम पर तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं उसको समझाती थी, मत चल भी रही वीडियो, मैं उसको समझाती थी कि यार ऐसे मत कर, कुछ कर ले। मेरे को ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, शादी वादी का सीन उस टाइम तक तो था ही नहीं क्योंकि छोटी सी थी मैं। पर ऐसा था कि चल अगर मेरे वजह से किसी बंदे का, क्योंकि मैं ना जब किसी को बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, लोग मेरे से मोटिवेट होते हैं यार, मेरे अंदर ऐसी चीज़ है एक। तो मैं उसको समझाती थी कि चल तो एक काम कर, कुछ कर ले ज़िंदगी में, कुछ कर ले ये वो ना। तो मेरा ही डिसीजन था कि एक काम करो, आर्मी का ट्राई करो। तो ऑलरेडी एक बार बाहर हो चुका है, उस बात का मेरे को पता था, पहली वाली बात का, कि एक बार ये बाहर हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने दूसरी बार मेरे को बताया नहीं कि मैं भर्ती हो गया। तो इन्होंने कहा कि मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, अब मेरी एज हो गई है और मैं बाहर हो गया था उस टाइम पे। तो बताया नहीं कि मैं आर्मी में भर्ती हो गया, क्योंकि उस गैप में इन्होंने कभी सोशल मीडिया पे भी ये फ़ोटो नहीं डालते थे इतनी। तो मेरे को पता ही नहीं चला, ना कोई कॉन्टैक्ट में ऐसा बंदा था जो इनको जानता हो और मुझे भी जानता हो, ऐसा कोई था ही नहीं कि किससे मैं पूछती। तो मैंने किसी से पूछना भी अच्छा नहीं समझा उस टाइम पे। और शायद मैं पता भी लगा सकती थी क्योंकि नज़दीकी गाँव था मेरी बड़ी मम्मी का, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं लगा। मैंने कहा छोड़ यार जो मर्जी है ना। तो कुछ टाइम बाद बात हुई। तो 1 डेढ़ महीना हो गया मैं बात करते करते, ठीक है। तो नॉर्मल बात करते करते अब बंदे की, अब जब इतनी बातें हो रही हैं तो आदत लग जाती किसी की भी, है ना। तो उसको शायद पता नहीं क्या हुआ, वो क्योंकि उसको मैंने क्लियर कर रखा था एज अ फ्रेंड, तो उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। तो उससे भी बात करता था वो, मेरे से भी। और वो तो एज अ फ्रेंड बात करने लग गया मेरे से, लेकिन फिर मेरे को हो गया कि नहीं, मेरे को अब इसी से बात करनी है वो। और हमारा हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल रहा, हमेशा से स्टार्टिंग से रहा था, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हैं, कहते कि आपने नौकरी देख के पसंद किया लड़का ये वो। लेकिन मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से था कि कभी भी इन फ्यूचर अगर मैं बॉयफ्रेंड भी बनाऊंगी या कुछ भी होगा, मैं ऐसे बंदे को बनाऊंगी जिसके लिए मेरे घर वाले ईजिली मान जाए, है ना। तो मेरे को दिमाग में था कि यार कुछ भी हो पर नौकरी तो हो बंदे की, है ना। तो ऐसा होता ही हर किसी को। तो उसके बाद राहुल ने मेरे से 30-35 दिन बात की। जैसे वो छुट्टी वापस गई, उन्होंने मेरे से बात करना बिल्कुल बंद। तो मैं उससे बोलती थी कि चल तू हफ्ते में ही कर ले कॉल, पर कर तो ले कम से कम। तो ऐसे करते 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 1 साल बीत गया हम लोगों का, ऐसे कभी बात करते हुए, कभी ना करते हुए, कभी करते हुए। तो फिर उसके बाद जब राहुल ने मेरे को एक दिन क्लियर कर ही दिया, कम से कम 1 साल तक हमने बात की। उसके बाद उसने मेरे को क्लियर कर दिया कि कहता है कि मैं ना वो तेरे को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। मैंने कहा क्यों इतने टाइम, मैंने कहा तुमने बात कर दी और ये वो। और उसने मुझे बीच में क्या बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया। अब पता नहीं वो बात सच थी कि नहीं थी, क्योंकि बाद में वो लड़की दोबारा हमारी लाइफ में आई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसने मेरे को बोला मैं तेरे को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता ये वो। तो मैंने कहा चल ठीक है एज अ फ्रेंड ही बात कर ले, लेकिन मेरे को आदत पड़ गई थी, तो मेरे को ऐसा था कि नहीं यही चाहिए मेरे को। तो फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आता है जुलाई में। तो जुलाई में मतलब मैं एक तरीके से मैं ही पीछे पड़ गई थी तब राहुल के। तब जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। तो उसके बाद राहुल को जाना था ऊपर, जहाँ नेटवर्क नहीं होते बिल्कुल भी, जिस एरिया में। तो वहाँ जाना था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है आज तेरे से एक बात बोलता हूँ। मैंने कहा बोल दे भाई बोल दे, तो इसी का तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सो उन्होंने मेरे को बोल दिया जो मैं चाह रही थी कि हाँ ठीक है आज से मैं तेरे साथ रहूँगा, अभी फलाना फलाना बलकाना बुलकाना। तो इसी के बीच में मेरी 12th पास होगी मैं। तो 1 साल के बीच बाद हुआ, मतलब इस सारा कुछ राहुल ने 1 साल बाद मुझे हाँ किया। तो देखा जाए तो पहले वो मेरे पीछे था, सिर्फ वो 2 हफ्ते तक मेरे पीछे था। उसके बाद प्रॉपर 7-8 महीने तक मैं उसके पीछे पड़ी थी। तो फिर हाँ हूँ होगी। तो उसके बाद राहुल ने ऊपर जाना था, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऊपर एक दिन हमारी प्रॉपर बात हुई, कम से कम सुबह लगा लो 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक हम बात ही कर रहे थे। बीच बीच में खाना खोना खाने के लिए कट कर रहे थे, फिर बात ही कर रहे थे नॉन स्टॉप। और फिर रात भी हमने 12-1 बजे तक बात की होगी। देन उसके बाद हमारी कॉल कट। और उसके बाद राहुल की ना कॉल ना कुछ 3 महीने तक। तो एक तरीके से वो मेरे को ऐसा लगा कि शायद अब ख़त्म हो गया उसकी तरफ से, क्योंकि उसने एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया कि ये खुश हो जाए बर्थडे के दिन। तो उसने ऐसे बोल दिया, तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई कि चल जो हुआ सो हो गया, काम ख़त्म है ना। तो 3 महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वहाँ नेटवर्क थे ही नहीं। 3 महीने बाद जब राहुल नीचे आते तो मेरे को कहते कि हेलो। तो उन्होंने मेरे को नए नंबर से फ़ोन किया, उस टाइम पे अपने नंबर से नहीं किया। तो कहते हेलो पहचाना। मैंने कहा हाँ पहचान लिया। तो फिर 1 हफ्ते फिर बात हुई हमारी। उसके बाद वो घर आ गए।
तो उस बीच में शायद जो 3 महीने उसकी मेरे से बात नहीं हुई, तो कभी नेटवर्क रहे भी होंगे, कभी नेटवर्क वाले एरिया में रहा भी होगा, तो वो फिर उसी से बात करने लगे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो उनका दोबारा पैचअप हो गया इस बीच में, तो मैं तो बिल्कुल साइड हो गई एक तरीके से, है ना। तो उसके बाद राहुल, मेरे को पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर तो धमाका होना ही था, है ना, कि जब मेरे को भी पता चल ही गया है कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, तो फिर मेरे को क्या चाहिए था, और मैंने जो नहीं सुनाना था कि तू ऐसा है, अलाड़ा फलाना बुलकाना बुलकाना। खैर मैं गाली मैं स्टार्टिंग से नहीं देती, लेकिन फिर भी जितना लेवल में मेरे को पहुंचना था, तो इस लेवल से इस लेवल पे पहुंची मैं, और मैंने बहुत कुछ बोला भी उसको उस टाइम पे। ये मैं सोचना उसको बोल रही यार, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम स्टार्टिंग से फ्रेंड्स रहे हैं बीच में, तो बाद में हमारा आप वाला बॉन्डिंग ज़्यादा था नहीं, तो मेरे को आदत ही नहीं पड़ती उस चीज़ की। पर मैं रिस्पेक्ट अपने पति की दिल से करती हूँ यार, इतनी ज़्यादा करती हूँ मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये वाला सीन हो गया था, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने बात कुछ नहीं की। तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि राहुल ने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, और कुछ हुई उनके बीच में, कुछ लड़ाई हुई। अब उनका अपना पर्सनल मैटर हो, क्योंकि उस पर वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर अगर मैं ऐसे बोल दूँगी ना कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, फिर ये होता है ना कि बात कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है ना, कुछ ना कुछ। तो उनका वो आपस का मैटर है, उन्होंने खुद सुलझाया, वो मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बीच में। तो देन राहुल ने मेरे को दोबारा कॉल किया, तो मेरे को नहीं हुआ भरोसा, बंदे पे होता ही एक बार, जब ऐसा होता है कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं पागल बैठी हूँ चंडीगढ़ में रह के भी। जो लड़की मतलब चंडीगढ़ में तो लगा लो तुम, एक सिटी की लड़की ऐसा बहुत कम होंगे कि जैसे कि अब लॉन्ग डिस्टेंस में है बंदा, बात ही नहीं कर रहा और मैं यहाँ बॉयफ्रेंड ना बनाऊँ। तो ऐसा वाला सीन हुआ था। तो मैंने कहा मैं पागल थोड़ा ना हूँ, ये वो लाना फलाना, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा। तो देन उसके बाद क्या हुआ कि हम दोबारा नॉर्मल एज अ फ्रेंड बात करने लगे फिर से, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एज अ फ्रेंड यही चलता रहा हम लोगों का, है ना। तो उसके बाद एक दिन मम्मी पार्क में जा रखी थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने राहुल को फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया था मम्मी के फ़ोन से। मेरी मम्मी के पास 2017-18, हाँ 2018 में, लगभग 18 के लास्ट में मेरी मम्मी के पास फ़ोन आ गया था टच वाला। उस टाइम तक मेरी मम्मी के पास भी नहीं था फ़ोन। तो मम्मी के फ़ोन से मैंने वीडियो कॉल कर ली राहुल को, तो उसको शक्ल दिखा दी। तो क्या हो गया, वो मतलब दोबारा मैंने उसको बताया नहीं कि इस नंबर पे दोबारा कॉल मत करियो। तो वो मम्मी के पास वो फ़ोन चला गया पार्क में, और उसने मम्मी को फ़ोन कर दिया। मम्मी को फ़ोन तो कर दिया, अब मम्मी कह रही अब मतलब ऐसा बताया नहीं उसने। अगर ऐसा ही बोलता नॉर्मल ऐसे बोलता कि उसका फ्रेंड हो कॉलेज का या ऐसा कुछ ना, तो मेरी मम्मी और इतने वो नहीं है कि मतलब ना समझे बात को ना। उसने क्या बोल दिया फ़ोन करके, हाँ जी मैडम कैसे हो। तो मम्मी कहती है कौन, तो आप कौन बल। तो उन्होंने कहा कि तारा से बात हो सकती है। तो उनको भी नहीं पता था कि मम्मी का नंबर है, मैं भी बता देती कि मम्मी का नंबर है ना। उन्होंने कहा तारा से बात हो सकती है। तो कह रहे, मम्मी ने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो जब घर जाऊँगी तब दे दूँगी। इतने में अगर बात ख़त्म हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, पर वहाँ पे बात क्या हुआ, आप कौन मैं उसकी मम्मी। अच्छा मम्मी जी नमस्ते, ये बोल दिया राहुल ने कि मम्मी जी नमस्ते। सीरियसली पता नहीं दिमाग यहाँ से यहाँ चला गया था, मेरे को लग रहा है उस टाइम पे उसका। तो बोलता है कि मम्मी जी नमस्ते। मेरी मम्मी घर आई, मेरी मम्मी कहती है कौन था। तो दोबारा मेरी मम्मी ने क्या किया, स्पीकर पे फ़ोन, दूसरे उस दिन तो कोई बात नहीं हुई हमारी, मेरी मम्मी ने मेरे से बात ही नहीं की। दूसरे दिन मेरी मम्मी ने कॉल लगाया दोबारा उसको, कहता हेलो मम्मी जी नमस्ते। मेरी मम्मी कौन, मम्मी कहाँ की, मम्मी कौन है तू। मम्मी ने सीधा तू तड़ाके से, ठीक है नॉर्मली, कि ऐसे बोल रहा मम्मी जी नमस्ते बोल रहा बंदा। तो बोलेगी उस टाइम पे मैंने 12th पास किया था, कर दिया था कि रिजल्ट आया नहीं था मेरे हिसाब से उस टाइम पे, 11th पास ही किया था उस टाइम पे। तो ऐसा सोचेगी मम्मी कि क्या हो रहा है। और वैसे भी हमारे इधर वैसे इतना वो माना नहीं जाता, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है अगर देखा जाए, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, पर ओपन माइंडेड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ पे थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ भी ना, ओपन माइंडेड बहुत जगह ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो उसको कोई नॉलेज भी ना हो। अगर वो बाहर चला गया तो बाहर जाके तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि बंदा अपने आप सोच को अपनी बढ़ा देता है ना। तो मेरी मम्मी ने ये फिर उसने सारा कुछ बता दिया राहुल ने फ़ोन पे कि हम एक दूसरे से बात करते। भाई तू बता क्यों रहा है, तू तो मेरा फ्रेंड है, पर तू बता क्यों रहा है। तो उसने ऐसे ऐसा करके बता दिया। मेरी मम्मी के पास थी चप्पल, धड़ इतनी ज़ोर से तो नहीं पड़ी, पर मम्मी ने क्या किया, ऐसे उठाया। अब गुस्सा आ जाता है इंसान को, आता ही यार, नॉर्मल है, एक गुस्सा आता ही। मेरी मम्मी को वैसे ही गुस्सा आता है आता था, अब नहीं आता मेरी मम्मी को गुस्सा। पता नहीं मेरी बहनों ने क्या जादू टोना कर दिया भाई कि मम्मी को गुस्सा ही नहीं आता। मम्मी ने उठाई चप्पल, फेंकी मेरे पे, बाकी कहाँ फेंकी तो उस टाइम पे मेरे पे ही फेंकी। तो मैंने दरवाजा शूट रख बंद किया, क्योंकि मेरा पीछे वाला कमरा था। अब क्या करूँ। अब फ़ोन किया उसको, फ़ोन मेरा उठा नहीं रहा, मम्मी से बात कर नहीं रहा।
फिर अब मैं क्या करती, मेरी मम्मी ने तो मेरे को गालियाँ देनी थी, उसको तो देनी ही थी भाई, पर मेरे को भी गालियाँ पड़ी, मेरे को तो पड़ी। उसके बाद उस टाइम पे मेरी नानी भी थी बेचारी मेरे हमारे साथ, उस टाइम पे मेरी नानी का लास्ट टाइम चल रहा था मतलब। तो फिर से बारिश होने लगी। हाँ, 1 मिनट कैमरा ढंग की जगह मैं सेट करती हूँ जहाँ पे बारिश ना हो। हाँ, तो मेरी नानी भी थी उस टाइम पे हमारे साथ। तो उस टाइम पे नानी का मतलब ऐसा था कि मेरी नानी की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी उस टाइम पे। तो नानी ने भी मतलब लास्ट जाते जाते मुझे इतनी गालियाँ दी क्या बताऊँ। तो फिर शाम को, अब मम्मी मेरी है, पेट में बात कैसे पचेगी, है ना। तो मम्मी ने शाम को, पापा आए, पापा को सब कुछ बता दिया। हे भगवान, करूँ क्या। अब तो पापा को भी पता चल गया, अब तो पक्का पिटूंगी। मेरे पापा ने चूं तक नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला मेरे पापा ने। मेरे पापा तो बेचारे शरीफ, मेरी मम्मी तेज है, पापा तो हैं भी नहीं, मेरे शरीफ से हैं बेचारे। तो पापा ने मेरे को कुछ नहीं बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला तो बात कुछ बोला ही नहीं, बात ही बंद कर दी 3 दिन तक। 3 दिन बाद भाई हमारे घर में लोहड़ी मनाई जा रही थी। पंजाब में आपको पता है लोहड़ी कितने धूमधाम से मनाते हैं ना। वहाँ वो मूंगफली खा रहे हैं और मैं अंदर ऐसे करके बैठी हूँ, ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने राहुल को फ़ोन किया, और जो नहीं सुनाना था फिर मैंने भी उसको उतना ही सुनाया जितना मेरी मम्मी ने मेरे को सुनाया। मैंने भी बोला उसको ये वो लाना फलाना भलकाना बुलकाना सब। तो देन कहता कि तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना मेरे को तेरे साथ रहना है भाई, तेरे को साथ रहना है, तू रह ले, पर तू अभी से क्यों बोल रहा है। तो उसके बाद हाँ, 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पापा कहते हैं क्या करता लड़का। तो उस टाइम तक ये वाली बात मैंने आपको बीच में वाली बात नहीं बताई यार, कि मुझे पता नहीं था कि राहुल भर्ती हो चुके हैं। बीच में कट हो गई वो बात, ठीक है। अब आप खुद ही आइडिया लगा लो। तो वो क्या हुआ था कि राहुल भर्ती हो चुके थे। तो राहुल ने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि मैं जब वो नौकरी चले गए ना बीच में, तो उन्होंने मेरे को ये भी नहीं बताया कि मैं नौकरी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैं होटल में जॉब करता हूँ। पर मेरे को ऐसे ही था होटल में जॉब करता। तो जब तक उसने मेरे को वीडियो कॉल नहीं की थी ड्रेस में, तब तक मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मतलब आर्मी में है। तो देन पापा कहते हैं क्या करता है। मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि कभी शादी तक भी बात जाएगी ना। तो पापा आए मेरे पास, बैठ गई मैं तो ऐसे करके। ऐसे क्यों बैठी है, पापा आपने बोला बैठने को, बैठ गई मैं। फिर खड़ी होगी, हाँ जी बोलो पापा। ऐसे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ना। पापा बोलो क्या करता है लड़का। पता नहीं पापा, पता नहीं क्या होता है पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा पापा वो होटल में बोला था, मुझे नहीं पता। पापा कहते हैं कुंडली मंगा। कुंडली कहाँ से मंगाऊँ, मेरे तो शादी का कोई सीन ही नहीं था, कुंडली कहाँ से मंगाऊँ। तो मैंने कहा पापा इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो एज अ फ्रेंड बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई थी। तभी राहुल को अगले हफ्ते छुट्टी मिल गई। अगले हफ्ते बंदा क्या कहता कि मेरी उसकी फ़्लाइट वहाँ से सीधा जम्मू से सीधा चंडीगढ़ की थी उस दिन। मुझे नहीं पता चंडीगढ़ में कुछ काम होगा, मुझे नहीं पता। वो उस फ्लाइट ने भी उसी दिन होना था। 1 हफ्ता हुआ नहीं, मैंने सोच लिया था कि मैं इस बंदे से बात नहीं करूँगी। ऐसे कैसे बोल सकता है कि सीधा शादी करनी है, वो अब मैं इतनी सी हूँ, है ना। तो हाँ, उसके बाद मेरे को तेरे से मिलना है। मिलूंगी नहीं भाई, मैं मिलूंगी नहीं। तो जो मर्जी कर ले, जिस बंदे के पीछे मैंने इतनी गालियाँ खा ली, मैं तो मिलूंगी नहीं उससे। फिर यार अब मासूम सा दिल है, अब जिस बंदे से इतनी बात कर ली तो उससे मिलने का मन कर ही जाता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलने आ रही हूँ, कहाँ पे आना है। कहता तू नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तू ही आ रहा है, पर कहाँ पे आना है ये बता। तो कहता कहीं पे नहीं आना, मैं घर आ रहा हूँ। उसने ऐसे बोला, घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ओके। उस टाइम पे तो हाँ बोल दिया, फिर समझ बाद में आई बात कि क्या बोल रहा था उसने इतना बोल के कॉल कट कर दिया कि मैं घर आ रहा हूँ। तो मेरे को बाद में बात समझ आई कि हो ये मतलब था इस बात का। तो फिर क्या करूँ, लग गई मैं सफाई में। कुछ नहीं बताया किसी को। उसने तीसरे दिन आना था, मैं पहले लगा लो तीसरे के। ओहो बारिश मुँह पे आ रही है यार, ये बारिश पता नहीं क्या चाह रही, नहीं होने दे रही गाइस ये मेरी बात कंप्लीट। तो क्या हुआ सीन, हाँ राहुल ने तीसरे दिन आना था। मैं तो तीसरे दिन से 2 दिन पहले सफाई शुरू कर दी। मेरी मम्मी शौक में कि आज क्या हो गया इस लड़की को, जो मतलब ढंग से झाड़ू वाड़ू भी नहीं उठाती थी, वो बिल्कुल टाइल चमकाने में लगी हुई है। आखिर क्या हो गया। अब मैं भी एक ऐसे ही हो गया मेरे को कि यार अब लड़का आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को भी हो गया ना कि यार फर्स्ट टाइम किसी से घर वालों के सामने मिलूंगी। दिमाग में तो बिठा दिया, पर घर वालों को कैसे बोलूँ। मम्मी को बोला मम्मी, अब लास्ट ऑप्शन तो मम्मी थी, चाहे मम्मी से गालियाँ खाई हो, चप्पल खाई हो, जो मर्जी खाई हो, पर मम्मी के बराबर कोई दोस्त तो हो नहीं सकती है। तो मम्मी को बोला मम्मी मैं सफाई कर रही हूँ ना, कर बेटा शाबाश। मम्मी वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। मम्मी राहुल की फ़्लाइट थी ना इस रास्ते, तो वो कह रहे मिल के चला जाता हूँ। मम्मी कहती मिल के क्यों जाना जब शादी नहीं करनी। शादी मम्मी कहाँ सोचो तुम शादी की अभी से। तो वो आ गया, नमस्ते अंकल जी सब हो गया। मैं उसको लेने स्टेशन पर भी चली गई, पहले मैं उसको लेने चली गई। राहुल ने मुझे जब उससे पहले हम मिले थे बहुत बार, लेकिन जब ऐसा हुआ था कि
घर वालों के सामने मिलना, तो वैसा फर्स्ट टाइम हो रहा था। वैसे मैं उससे बहुत बार मिल चुकी हूँ, इससे पहले भी 2-3 बार मिल चुकी थी, पर ऐसा हो रहा था ना घर वालों के सामने फर्स्ट टाइम। ऊपर से मैं उसको फर्स्ट टाइम तब देखने वाली थी उसके बाद, भर्ती होने के बाद। तो बंदा बिल्कुल फिट फट हो के आते हैं ना जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, इतनी कटिंग करवा रखी थी। यहाँ देखो कैसा हारो चल गई, इतनी कटिंग करवा रखी थी लड़के ने, एकदम इतना स्मार्ट लग रहा था। मैं चली गई सूट पहन के भाई। आपने देखी होंगी राहुल के साथ में ज़्यादा सूट में फ़ोटो, क्योंकि उसको सूट वाली लड़कियाँ बहुत पसंद थी उस टाइम पे। ऐसा मतलब ऐसा है कि बंदे को कुछ होता नहीं, जैसे किसी को साड़ियाँ पसंद होती हैं, किसी को सूट, तो उसको ऐसा था कि सूट वाली लड़कियाँ अच्छी लगती है मेरे को। चली गई मैं सूट वूट पहन के, बंदा मेरे को देख रहा, कहता, मैंने कहा तुमने सबसे पहले क्या सोचा? मैंने तो ऐसा सोचा कि यार कितना स्मार्ट हो गया है। वो सोचता है कि ये तो अभी छोटी सी है, उसके दिमाग में ये थॉट बज गया, मेरे दिमाग में ये बज गया कितना स्मार्ट है यार, ठीक ही है चल जाएगी। अब बिना उस चीज़ के सोचे हुए, किस चीज़ के कि घर का बैकग्राउंड क्या है, कैसे करूँगी मैनेज, वो सब कुछ गया भाड़ में। वो कुछ सोचा ही नहीं, दीन दुनिया का कोई होश आवाज़ नहीं रहा। जब लड़का देखा तो वैसे दिल आ रहे थे इधर इधर। कैमरे में आएंगे क्या? आईफोन में तो आते हैं पर इसमें नहीं आते, वीडियो कॉल में तो आ जाते हैं। तो दिल बजने लग गए उधर सब जगह। तो मेरे को हो गया कि चल ठीक ही है, जो भी है बढ़िया है, अब किस्मत में इतना स्मार्ट लड़का मिल ही गया है तो ठीक है। तो घर वालों से मिले, नमस्ते नमस्ते हुआ, सब कुछ हुआ, खाना वाना हुआ। उस रात किसी की किससे बात नहीं हुई, सब अपने ऐसे खाना खा रहे जैसे हेलो हाय, कुछ नहीं हो रहा। बाकी सिर्फ जो स्टार्टिंग में नमस्ते नमस्ते होता है वो होता है। बाकी राहुल और सो गए। राहुल और मेरे देवर आए थे, दो मतलब राहुल और अमन आए थे जब मेरे से मिलने आए थे। वो मैं फ़ोटो साथ में लगा लूँगी। क्या सुन रहा अंदर से? नहीं शांत चुगल को। तो हाँ, वो दोनों मेरे से मिलने आ गए, ठीक है। तो उसके बाद उस रात कोई बात नहीं हुई, हमने आपस में बात की ऐसे करके, हाँ हेलो हाँ बला बला बला, ऐसे मतलब आराम से बात करें ताकि मेरे के कमरे तक आवाज़ ना जाए। नॉर्मल बात की, उसके बाद उनको गुड नाइट कहा और मैं आ गई, ठीक है। और राहुल को पता नहीं रात को 3-4 बजे क्या हो गया, फ़ोन कर रहा मेरे से मिलने कहा पीछे वाले कमरे में आऊँ तेरे से मिलने, पापा और बीच वाले कमरे में सो रखे, कैसे आऊँ? फिर मैं करते करते चली गई। मैंने कहा क्या पता, नहीं पता चला होगा मेरे घर वालों को। अब घर वालों को कैसे ना पता चले, वहाँ पे है ऐसा जैसे ये आवाज़ कर रहा है ना, वो हमारा खींचने वाला दरवाजा है, बीच में शटर, वो तो ऐसी आवाज़ करता है। चली गई मैं पीछे, और तुरंत ही 2 मिनट बाद मेरे घर वालों की लाइट जल गई। अब पीछे देवर और वो दोनों के दोनों सो रखे थे, मतलब मैं अकेली नहीं गई, वो दोनों के दोनों सो रखे थे। तो वो कहता मेरे को बात करनी तेरे से, कि उसको ऐसा दिमाग में बैठ गया कि पापा ने मेरे को रात को बात नहीं की तो पता नहीं कल क्या करेंगे। मैंने गुंडे उंडे नहीं बुलाते, टेंशन मत ले, सो जा तो आराम से। तब तक मेरे घर वालों की लाइट जल गई। तारा, मैं हाँ जी, मैं कहा पापा अजवाइन गर्म कर रही हूँ। मैं अजवाइन लेके चलेगी, पता नहीं कैसे दिमाग में ख्याल है, अजवाइन लेके चलेगी चूल्हे में, अजवाइन बुना के खिला रही राहुल को। पापा कह रहे क्या हुआ? पापा नहीं कह रहे, पापा तो सोए हुए, पापा तो एक्टिंग कर रहे सोने की, उठे तो थे पर एक्टिंग कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ? मैं कहा मम्मी इसके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आई थी मैं यहाँ पे। तो राहुल को मैंने अजवाइन दी, उसको बेचारे को अजवाइन खिलाई, पेट दर्द की दवाई खिलाई, और फिर मैं सो गई। फिर सीधा हम सवेरे मिला। तो देन पापा की उस दिन फिर शिवरात्रि थी, हम मंदिर वगैरह गए। अगर मंदिर की फ़ोटो भी होगी तो वो भी लगा दूँगी यहाँ पे। तो हम मंदिर वगैरह चले गए, मैं और राहुल और देवर जी वगैरह सब, हम ना शिवरात्रि थी। तो उसके बाद आए हम, वो शिवरात्रि थी। और उसके बाद शिवरात्रि याद रखना, क्योंकि अब एक पॉइंट और बोलने वाली हूँ शिवरात्रि पे। तो वो शिवरात्रि का दिन था, तो उस दिन ना राहुल ने पापा से बात कर ली। पापा से तो बात कर ली, पापा ने बोला भाई मैं सिंपल सी बात है, मुझे ज़्यादा वैसी बातें करनी आती है नहीं, तो मैं सिंपल सा बंदा हूँ और सिंपल तरीके से बोलूँगा कि तुम लोगों ने शादी करनी है तो तब बात आगे बढ़ाओ, वरना कल को मतलब बदनामी होगी, किसी के नज़र में आगे कि मिल रहे हैं ये हो ना, तो हो नहीं जाता यार। एक नॉर्मल से ना मिडिल क्लास फैमिली में हर किसी की थिंकिंग ऐसी रहती है। अब मेरे पापा बेचारे शरीफ से आदमी, ऊपर से उनकी 3 बेटियाँ, एक भाग जाती तो दोनों के साथ कौन शादी करता, तो दिमाग में रहता ही है ख्याल भी। तो मेरे पापा ने बहुत प्यार से समझाया, हम समझ गए। तो वहाँ पे मेरी राहुल की बात ऐसी हुई थी, मैंने राहुल को बोला था कि मतलब अब देखो हम मिल गए, हमने अपने घर वालों को बता दिया, मेरे घर वालों को पता था तब तक, राहुल के घर वालों को नहीं पता था। तो मैंने कहा मेरा काम इतना था, मैंने अपने घर वालों को बता दिया और मैंने अपने मम्मी पापा के सामने बोला, मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना और आगे आपकी मर्ज़ी। अगर मेरे घर वालों की वहाँ पर ना होती ना तो शायद मेरी हमेशा के लिए ना हो जाती। चाहे लड़का कितना भी पढ़ा लिखा है, कितनी अच्छी नौकरी चाकरी है, कुछ भी है, अगर मेरे घर वाले नहीं मानते, चाहे लोग बोलेंगे ना कि फिर तो तुम प्यारे नहीं करते थे अगर तुम ऐसा कर देते घर वालों के कहने पे, तो जिसको जो समझना है समझो, लेकिन जहाँ पे मेरे पापा रुक जाते हैं वहाँ पे मैं खुद ही रुक जाती, मेरे कदम अपने आप आगे नहीं बढ़ते। तो देन उसके बाद मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, मेरे पापा ने राहुल को बोला अच्छा एक काम करना, घर से कुंडली मंगवा देना, एक बार जुड़वा देंगे। तो अब कुंडली तो मंगवाने का सीन तो अभी बाद में होना था, जब घर वालों को पता चलता राहुल के घर वालों को, तब तो कुंडली मंगवाने का सीन होता है ना। तो ऐसा सीन हुआ। तो हमारे घर वाले ऐसे करके मेरे घर वाले मान गए। अब राहुल के घर वाले कैसे माने तो वो तो मैं आपको
नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया यार, आधे घंटे का तो हो गया होगा। तो हाँ, शिवरात्रि का जो मैं सेकंड पॉइंट बताने वाली थी ना, तो वो शिवरात्रि थी जिस दिन मेरे घर वालों को हमारे बारे में पता चला था। नेक्स्ट शिवरात्रि को हमारी सगाई होगी थी, 1 साल बाद, तुरंत ही उसी दिन जिस दिन हम मिले थे। और उसके नेक्स्ट शिवरात्रि को शायद क्या हुआ था, कुछ हुआ था नहीं, फिर उसके बाद मेरा 1 साल का गैप रहा था, फिर मेरी शादी हो गई थी कॉलेज की वजह से ना, 1 साल का गैप रखा था फिर। तो ऐसी थी मेरी घर वालों को मनाने की, और मैंने कुछ नहीं मनाया, मतलब मेरा सिंपल सा फंडा था कि मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, और नहीं ठीक लगे तो फिर भी ठीक है। तो उसके बाद फिर राहुल चले गए, और मैं वो क्या बोलते हैं, राहुल तो चले गए, फिर उनको दिल्ली जाना था अपनी बुआ के घर, तो मैं फिर उनके पीछे ऐसे भाग रही थी, ऐसे करके। तो फिर मैं रोते रोते ऐसे पहुँचते फर्स्ट टाइम किसी लड़के के पीछे ऐसे रो रहा के घर आ गई। देन इतना हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारी कुंडली जुड़ गई, कैसे जुड़ी, क्या जुड़ी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपको ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और अगर आपके कमेंट्स आएंगे इसमें कि नेक्स्ट पार्ट में बताओ कि कैसे हमारी कुंडली जुड़ी, हमारी शादी कैसी हुई, क्योंकि उसमें भी बहुत दिक्कतें आई। और मेन पार्ट तो ये था, मेरे घर वाले तो बेचारे शरीफ से तो मान गए, और मेन पार्ट तो यहाँ का है, तो वो भी बताऊंगी आपको। अगर आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे, ठीक है। तब तक बाय।